और व्यक्ति के अंदर धैर्य कितने स्तर का होना चाहिए, जिसे आपकी भाषा में कहेंगे पेशेंस। आज हम पेशेंस लेस हो गए, धैर्य नहीं है हमारे अंदर, और बच्चों के अंदर तो बिल्कुल नहीं रह गया, क्योंकि खान पान इतना बिगड़ चुका है। जितने कुरकुरे खा रहे हैं उतनी कुरकुराहट इनके अंदर बढ़ती जा रही है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, आज तो पता लगा बच्चा छोटी छोटी बातों पर धैर्य खो देता है। एक बालक ने माँ से आकर के कहा मुझे अब की बार वो साइकिल चाहिए। माँ ने कहा हम नहीं दिलवा सकते, हमारा बहुत नहीं है, इतने पैसे नहीं हमारे पास। तो बच्चे ने तुरंत क्या कहा, 13 साल का बच्चा तुरंत बोल रहा है जब बहुत नहीं था, पैसा नहीं था तो मुझे पैदा क्यों किया। देखो क्या जवाब दोगे आप। और वो बालक जो अपने माता पिता की स्थिति को नहीं समझ रहा, परिस्थिति को नहीं समझ रहा, अपने पिता के पसीने की कीमत जिसको नहीं पता, अपने माँ के त्याग की कीमत जिसको नहीं पता, वो बच्चा ध्यान रखना कभी भी माता पिता के सुख का कारण नहीं बन सकता। इसलिए वो मेरी माताओं बंधु एक बात जरूर कह करके जाऊंगी, मतलब अभी तो मैं कल तक हूँ। एक बात तो जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि इन बच्चों को जब आप चीजें दिलवाते हो तो दिलवाओ जरूर, लेकिन ना भी करना जरूरी है। सही है। एक समय बैठ करके उसे पैसे की कीमत बतानी भी, जोर से बोलो, जब तक 5 साल का है तब तक तो दिलवा दो, लेकिन जिस दिन 5 साल पूरे हो जाए उस दिन ये भी सीधा चलेगा तो तुम भी थोड़ा सा सीधा चलना शुरू कर दो। और अगर भाषा में कह दूं देहात वाली तो सीधे बोल दो, बोले बेटे अब खूड़ में आ जा। एक हल्का सा डंडा उस दिन हाथ में उठा जरूर लो, क्योंकि कुम्हार भी जिस समय घड़े को बनाता है तो अंदर से हाथ का सहारा देता जरूर है, पर बाहर से थोड़ी थोड़ी चोट भी, जोर से बोलो, और वो चोट मिट्टी चढ़ाते ही नहीं करता, चाक पर पहले सेक देता है, चाक पर हाथों से प्यार से। तो 5 साल तक तो पूरे प्यार से ये चाहिए, हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन 5 साल का हो जाए उस दिन फिर सीधे चक्कू उठा लो कुम्हार वाला, क्योंकि उसे सेप देने के लिए वो थोड़ी डांट और फटकार भी, जोर से बोलो, जरूरी है। मना करना भी, उसे कमी लगानी भी जरूरी है, उसे कमी लगनी भी चाहिए, क्योंकि जो फसलें आंधी तूफान ओलों का सामना नहीं करती उनमें कभी भी दाने नहीं पनपते, ताकत नहीं पनपती उन फसलों में, वो कमजोर रह जाए। इन्हें दृढ़ बनाने के लिए वो कमी लगानी भी जरूरी है मेरी माताओं। आज धैर्य नहीं है, पर सोचो कि कितना धैर्य राम में रहा होगा जब राम देख रहे हैं मेरे पिता की पार नहीं बसी, मेरे ससुर की पार नहीं बसी, ऋषि मुनियों की बात नहीं मान रहे हैं, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पर गए कैसे, अकड़ के नहीं कि तुम पीछे हटो, लाओ मैं देखता हूँ ना, हाथ जोड़ करके, नाथ शंभु धनु बंजरी हारा, कोई केवल कोई एक दास तुम्हारा। हाथ जोड़ करके कहते भगवान आप इतने क्रोधित क्यों हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को शांत करो। क्यों, ये धनुष जिसने भी तोड़ा है वो कोई ना कोई आपके चरणों का दास ही होगा, सेवक ही होगा। इतना बलवान किसमें हो सकता है, ये विनम्रता है। और जब परशुराम जी ने कहा मेरा दास, उसमें इतना बल नहीं हो सकता। ये निश्चित ही जिसने किया है वो अपने आप को बहुत बलवान समझता है। मैं उसी की परीक्षा लेने के लिए आया हूं, क्या तुम ही हो जिन्हें धनुष तोड़ा। तब भी राम जी ने गरज करके नहीं कहा कि हाँ मैं नहीं तोड़ा, कर ले जाए। तब भी रामचंद्र जी विनम्रता पूर्वक क्या कहते हैं कि छुबते ही टूटे पिनाक पुराना, मैं के ही भांति
करूं अभिमान। मैं किस बात का अभिमान करूं? मैं कैसे कह सकता हूं भगवान कि मैंने तोड़ दिया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो केवल पिनाक को छुआ था। अब वो इतना पुराना होगा, इतना जर्जर होगा, मैं जानता नहीं था। मैंने जैसे